सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह लिखा कि सम्राट कुमार मौर्य नाम का एक व्यक्ति प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर मैट्रिक का एग्जाम दिया था, जो कि 234 नंबर पाया, रिजल्ट फेल, मैट्रिक फेल। इसका प्रमाण देखिए, 1998 में जब ये चुनाव लड़े तो अपने इलेक्शन एफिडेविट में इन्होंने उस मर्डर केस का जिक्र नहीं किया। ये कहा कि मैं 7वीं पास हूं, और अब आपको सुनते हैं कि बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट मानद डिलीट दिया ना, हम डॉक्टर थोड़ा लगा रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए मानद मिल गया। भाई हम लोग को तो बिना मैट्रिक पास करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया पागल है कि वो दे देगा आपको डॉक्टरेट डिग्री? कौन सा अपना बड़ा आपने पराक्रम कर दिया। चलिए मान लीजिए आपको मिल गई मानद। हम तो छोटा सवाल पूछ रहे हैं, 10वां तो पास किए हो गए, तो बता दो भाई किस साल 10th पास किए? आपने भी नहीं पूछा कि सर मानद मिला कि उपासद मिला, वो सब छोड़िए। आप ये बताइए कि 10वां पास कब किए, 10th क्लास किस दिन पास किए हो, ये बता दो। और अगर नहीं किए तो एफिडेविट आपका झूठा है। एफिडेविट में इस आदमी ने चालाकी से 10th और 12th का जिक्र नहीं किया है, सीधे लिख दिया कि मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री लगाई और मानद डिग्री की डिग्री लगा दी। देखिए आप 10th नहीं किए हैं कोई बात नहीं है, लेकिन बताओ तो कि भाई नहीं किए हैं, फिर मानद डिग्री लेके डॉक्टर बन के काहे घूम रहे हो? आपकी जिम्मेवारी है, आज नहीं बताए तो अगले दिन जाकर पूछिएगा। भाई सब बात छोड़िए, इधर उधर की बात मत कीजिए, बता दीजिए किस साल आप 10वां क्लास पास किए। और ये हम ही नहीं कह रहे, अब तो उन्हीं के पार्टी के आर.के. सिंह जी ने कह दिया। बट भाई आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में अपने एफिडेविट में देना मैंडेटरी कर दिया, अगर व्यक्ति कोई गलत देता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। अब जानी चाहिए। तो वही तो आप तो मेरी बात कह रहे हैं, अब हम लोग करेंगे केस। वही मैं कह रहा हूं, वो करिए ना फिर आप। अब देख लिए इम्पैक्ट तो तब आएगा। अरे अभी तो आएगा, अभी तो शुरू हुआ है। आपने कहा तर्कस में और तीर बाकी है क्या? अब इस बार जब ये चुनाव लड़ेंगे तो वहां पर केस होगा। तो कोई ब्रह्मास्त्र भी रखा है अभी आपने? नहीं, अब इन पर केस होगा पहले। अब इनका कैरियर तो गया, या तो ये सही बात माने और ना मानेंगे तो इन पर केस होगा। इलेक्शन कमीशन अब हमको तो बम से उड़ा नहीं पाएंगे, इतना दम तो है नहीं। इन पर केस होगा। जब ये इस बार इलेक्शन लड़ेंगे तो एफिडेविट देखा जाएगा और तब कैमरे पर बात होगी कि इन्होंने क्या लिखा। आपको डर नहीं लग रहा ये सब कहने में, क्योंकि अकेले आप घूम रहे हैं? बिल्कुल घूम रहे हैं, है ना? और आपको डर नहीं लगता? कोई नहीं डर है, कोई डर नहीं। बिहार के लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। बिहार में कोई मुखिया बनता है, वो 4 गनमैन लेकर चलता है। मैं इसी बिहार में 3 साल से बिना एक सिपाही लिए पैदल चल रहा हूं। ना आज कुछ हुआ है ना आगे कुछ होगा। अच्छा, बिहार का एक एक बच्चा, जब मैं गांव में जाता हूं, लोग हमारे अगल बगल खड़े होते हैं कि भैया चिंता मत कीजिए, हम लोग खड़े हैं साथ में। मैं बिहार के किसी भी नेता को, जिसको भी आप बड़ा नेता कहते हैं, सम्राट चौधरी है, तेजस्वी यादव है, नीतीश कुमार है, अगर इनमें दम है तो अपने गांव में तेजस्वी यादव राघोपुर में, नीतीश कुमार हरनौत में, सम्राट चौधरी तारापुर में, बिना सुरक्षा के ही अपने गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दे। इनका हिम्मत नहीं है जाने का। क्या बड़े नेता बनेंगे? चलिए, और हम इनके गांव में जाते हैं, इनके गांव में आप ये डेट तय कर दे, हम जाते हैं, कुछ नहीं होगा। ओके, चलिए एक आखिरी सवाल। वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी इस समय एक गौ यात्रा निकाल रहे हैं। 1 मिनट, वो इस पर आने से पहले सर्वदलीय नेता पर एक चीज छूट गया, जिसने हमको 100 करोड़ का हम पर नोटिस भेजा है। चलिए माना तो उस आदमी की, मान तो लिया कि उसका 100 करोड़ का है, झाल बजाने वाला सर्वदलीय नेता सम्राट चौधरी का। आज हमने सुना है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं, अशोक चौधरी का किसी इंटरव्यू में जवाब दे रहे थे, शायद आप ही यहीं पे दे रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अपने सारे उत्तर को उन्होंने हिंदी में नहीं अंग्रेजी में दिया है। आज गजब अंग्रेजी बोल रहे थे। अंग्रेजी में उन्होंने आपको क्या बोला कि आई एम नाउ मेकिंग द स्ट्रेटेजी हाउ टू गिव द आंसर, ताकि पब्लिक को यह लग जाए कि भाई अशोक चौधरी तो आंसर तो दे दिए, और पब्लिक को समझ भी ना आए कि क्या देता। अंग्रेजी में बोला है 5 मिनट। आप बताइए, आप हिंदी में सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, तो ये रहस्य ये है। और क्या, आपको क्या लगता है वैसे बेवकूफ है? भाई बिहार की जनता हिंदी बोलती है ज्यादा। आप हिंदी में सवाल पूछे, हम आपको फ्रेंच में उत्तर देने लगे। इसका मतलब क्या है कि हम उत्तर दे भी दें और किसी को समझ में भी ना आए। आपने ध्यान नहीं दिया, हमने ध्यान दिया कि भाई आज अशोक चौधरी अचानक से अंग्रेजी में बोल रहा है। वाह,
या तो ये दिखाना चाहते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं, क्योंकि पढ़ाई की चर्चा शुरू हो गई है बिहार में, नेताओं की चर्चा हो रही है कि भाई कितना पढ़े लिखे हो। तो उसका मूल तत्व, क्योंकि उस 5 मिनट में उस आदमी ने ये नहीं बताया कि उसने बेनामी संपत्ति खरीदी है कि नहीं, उसने ये नहीं बताया कि 200 करोड़ रुपए का इल्जाम सही है कि गलत। वो कह रहा हम क्यों जवाब दें, व्हाई शुड आई आंसर, लेट मी स्ट्रेटेजाइज, आई एम मेकिंग द स्ट्रेटेजी हाउ टू आंसर। अब लोग सोचेंगे भाई बहुत बड़ा उत्तर दे दिया, और आप भी उसको काउंटर नहीं कर रहे, आप भी उसका अंग्रेजी कोई के कह रहा है गमक कि में मैं आ गए। रणनीति बना रहा हूँ, प्रशांत जी कोई कह रहा है मैं रणनीति बना रहा हूँ, ठीक बात, तो मैं तो उस पर विश्वास ठीक करूंगा ना। कर लीजिए, वो हिंदी में बोलना चाहिए था ना। ठीक है, उनको लगा कि अंग्रेजी में काहे बोल रहे थे, सरल भाषा में बता रहे, आपने ही तो कहा ना शिक्षा पे विकास की बात हो रही। हम अंग्रेजी में काहे ये बोल रहे थे कि आई एम मेकिंग द स्ट्रेटेजी, तो आपको पता था अशोक वी आर चौधरी मेकिंग साहब द अंग्रेजी स्ट्रेटेजी, बोलते आई विल हैं। चूज, आई विल चूज, मैंने पूरा सुना, तो आई आपको विल तो चूज द टाइम। तो अच्छा तो है ना सर, आप कह रहे थे कि पढ़े लिखे अब लोग देखिए हैं। वो 100 करोड़ का बेचारे भेजे हैं, तो मैं उन पर एक और खुलासा 2-3 दिन में कर देता हूं ताकि 100 करोड़ का और भेज दो। अच्छा, वो शंकराचार्य जी वाली बात का भी आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अशोक जो चौधरी जी हिंदी में सुन लीजिए, अब आप पर नई किस्त आप पर जारी करने जा रहे हैं, जो और 1-2 को वकील रख लो, 1-2 को और भेज क्या दो। वो आज ही बता दीजिए। अभी यहाँ नहीं बताएंगे, अच्छा। तो बजाबता पेपर डॉक्यूमेंट के साथ बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। तो इंतजार तो करें। ये 100 करोड़ से हमको डराने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा एक नेता है भाजपा का बोला कि इनको जेल भेजवा के दम लेंगे, उन्हें तुम 7 जन्म लोगे तो हमको जेल नहीं भेजवा सकते हो। रहे इस धरती के लिए लड़ रहे हैं, ये अपना जीवन अहंकार है या खपा रहे हैं। आत्मविश्वास है? अहंकार नहीं है, जिम्मेवारी है। पर मुझे लगता है कि इस तरह का आप आने लग गया है। ये आत्मविश्वास है। बिहार के जमीन के प्रति, लोगों के प्रति हमारी जिम्मेवारी है। लोग हम चलते हैं तो लोग कहते हैं भैया आप पर बहुत भरोसा है, धोखा मत कीजिएगा, पीछे मत हटिएगा भैया, कुछ हो जाए पीछे मत हटिएगा। लोग बताते हैं इसलिए खड़े हैं। यही वजह है कि जुलाई से लेके अब तक आपके कैंडिडेट फाइनल, क्योंकि आपने जुलाई का डेट कहा था कि 243 चेहरे मिल जाएंगे, यही वजह है क्या? बिल्कुल फाइनल है, लेकिन जैसा कि आप लोग बताते हैं वैसी स्थिति है नहीं कि दल में जो हम चाहेंगे वही हो जाएगा। दल में चर्चा हुई, हम लोगों ने और कुछ और साथियों ने प्रस्ताव रखा कि भाई जुलाई में कैंडिडेट जारी कर दिया जाए, लेकिन बहुमत ने, लोगों ने कहा कि नहीं नहीं जुलाई में नहीं किया जाएगा, 2 महीना रुक के किया जाए, तो मानना पड़ता है। एक शंकराचार्य जी वाला जो लेकिन इस पर सबकी सहमति है कि किसी दल से पहले जनस्वराज का कैंडिडेट घोषित होगा और वो हो जाएगा। चलिए, शंकराचार्य जी जो घूम रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, वो कह रहे हैं मैं उस पार्टी को समर्थन करूंगा जो गौमाता की रक्षा की बात करेगा। तो इसमें हम लोग से क्या आप चाहते हैं? नहीं, मैं चाह रहा हूं आपका क्या स्टैंड है? भाई जो भी हिंदू सनातन धर्म को मानता है, तो शंकराचार्य को मैं मानूं या न मानूं, गाय को तो हम लोग मानते ही हैं। बिहार में कोई बीफ तो खाता नहीं है, गौ हत्या का यहाँ कोई कल्चर नहीं है, बिहार में कोई बुचड़ खाना है नहीं। बिहार में यहाँ से गाय या बैल को लेकर लोग बंगाल या बांग्लादेश जाते हैं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो शंकराचार्य जी को मैं ये कहूँगा कि अभी एनडीए की सरकार है, इतना कर दीजिए कि यहाँ से गाय बैल ट्रकों में भरकर बांग्लादेश और बंगाल न जाएं। बिहार में कोई बुचड़खाना उतने बड़े स्केल का है मुझे पता नहीं है, और मेरी जानकारी में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, आपने समय निकाला, और मैं ये मानता हूँ कि बहुत ज्यादा अभी आपको यात्राओं के बीच में रहना पड़ा है, और शायद एक नए उम्मीद के साथ आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं कि ये उम्मीद है। अब देखते हैं उस उम्मीद पर जनता कितना ज्यादा भरोसा कर पाती है, लेकिन अपनी बेबाकी के साथ प्रशांत किशोर ने अपनी तमाम बातें रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।